भगवान ने गोवर्धन उठाया। गोवर्धन का मतलब बताओ क्या होता? गोवर्धन का मतलब क्या है? गोवर्धन मतलब गोवर्धन मतलब क्या होता है? गाय का वर्धन। गो मतलब गाय, गाय का वर्धन। भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने गोवर्धन उठाया, तुम भी गाय का वर्धन करो और तुम भी गायों की सेवा करो। गोवर्धन, गाय का वर्धन, गाय की सेवा करो। गोवर्धन उठाया, ये बात सबको पता है। क्यों उठाया बताओ? क्यों उठाया? क्यों? इंद्र पानी बरसा रहे थे इसलिए। ये तो आपको पता है कि पानी बरस रहा था तो गोवर्धन। आपके लिए मैसेज क्या है? आपके लिए सीख क्या है उस कहानी से, उस कथा से? आपके लिए शिक्षा ये है कि भगवान ने पहाड़ को उठाया, मतलब समाज को शिक्षा दी कि आप अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखिएगा। पहाड़ों का आज दोहन हो रहा है या नहीं? पहाड़ों को काट काट करके मल्टियां बनाई जा रही हैं। पहाड़ों को काट काट करके आज घर बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने सुना, आज ही न्यूज में सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई हिमाचल में, कुल्लू मनाली इत्यादि। बहुत ज्यादा बारिश हुई, व्यास नदी है, इतना उफान आ गया कि गलियों में नदियों की तरह पानी बहने लगा, घरों में घुस गया, घर गिर गए, गाड़ियां बह गई, ट्रक बह गए, ब्रिज बह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों का आपने दोहन कर लिया। पहाड़ों में आपने घर बना लिए, होटल बना लिए, आपने नदियों के किनारे अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। आपकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि आपका बस चले तो आप सब जगह कब्जा कर लें। तो देखो फिर प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो निकालेगी। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाकर मैसेज दिया कि ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ तुम्हारे रक्षक हैं, ये वृक्ष हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। मनुष्यों, प्रगति करना, विकास करना, पर प्रकृति ना उजड़ जाए इसकी चिंता रखना। प्रकृति का संरक्षण करना। तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर ये मैसेज दिया कि आप अपने, अच्छा बताओ, पेड़ों का और पहाड़ों का प्रकृति से क्या संबंध है? जरा मुझे बताओ। पर्वतों का होना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पेड़ों का होना जरूरी है या नहीं? बताओ। वृक्षों का और पहाड़ों का होना क्यों जरूरी है? होना जरूरी है, आपको पता है क्यों जरूरी है? ये बताओ, बताओ मैया, बोलो मेरी माँ। क्यों? जो मेन कारण है वो आप नहीं जानते, जानते होंगे पर अभी विस्मरण होगा आपको। जहां पहाड़ ज्यादा होते हैं, जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहां पानी ज्यादा गिरता है। आज आपने देखा होगा कहीं ज्यादा पानी गिरता है, कहीं सूखा पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का सिस्टम चरमरा गया। भाई पहाड़ थे, हवा जब चलती, मानसून जब आता है ना, तो मानसून टकराता है। समझो क्या साइंस क्या कहता? भाई मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है। भाई मानसून आ तो रहा है, जब तक वो टकराएगा नहीं। किससे टकराता है? तुम्हारे घर से नहीं टकराएगा, तुम्हारी खोपड़ी से नहीं टकराएगा। मानसून टकराता है पहाड़ों से। मानसून की गति रोकते हैं पहाड़, पहाड़ रोकते हैं। और जो जंगल हैं, पेड़ हैं, वो उस मानसून की गति को, हवा को रोकते हैं और वो पानी बरसाने के लिए मानसून को विवश करते हैं। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पहाड़, वृक्ष, ये भगवान के कार्य करता है। बोलो हाँ। आपने सारे वृक्ष उजाड़ दिए, आपने मीन से जो उजाड़ दिया, हम उनका कह रहे हैं। लोगों ने
पहाड़ उजाड़ दिए। अब या तो पानी बरसता नहीं है, या बरसता है तो इतना बरसता है कि फिर आपको पानी में बैठ के कथा सुननी पड़ती है। अच्छा, आज के 20 साल पहले, सिर्फ 20 साल पहले, आप में से कितनों को याद है, मेरी बात समझ जाओ तो बताना। आज के 20 साल पहले मैंने स्वयं ने देखा, 15 साल 20 साल ही ठीक कहूँ, हाँ 20 साल पहले मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले ना एक एक महीने की झड़ी लगती थी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। बोलो हाँ, पहले महीने महीने 15-15 दिन क्या लगती थी? झड़ी। अब बताओ आपने आखिरी बार वो झड़ी कब देखी है? देखिए, नहीं ये झड़ी नहीं है, ये तो पानी आया गया। 24-24 घंटे झड़ी लगती थी, टिप 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 टिप, रिमझिम रिमझिम, हल्की सी फुहार बरसती रहती थी। अच्छा एक बात बताओ, पानी बरसा और खत्म, इससे प्रकृति का लाभ नहीं है। अभी जो पानी मेरठ में गिरा वो कैसा गिरा? बहुत तेज गिरा, गिर के खुल गया, सारा पानी बह गया। पानी ऐसा नहीं गिरना चाहिए। पानी कैसा गिरना चाहिए? धीरे धीरे। धीरे धीरे पानी गिरने के लाभ क्या हैं? वो जो बारिश फुहार वाली होती है, रिमझिम, वो पानी जब जमीन में जाता है तो धीरे धीरे उस पानी को मिट्टी ग्रहण करती है, उस पानी को माटी पीती है, उस पानी से जमीन का वाटर लेवल ऊपर आता है। आज मेरठ में कितने फीट में पानी है? कितना फीट खोदने पर पानी मिलता है? सब उत्तर दो। कितने? 100, 200 या 50? 200 फीट, 100 फीट, 200 फीट लगभग। देखिए आप कह रहे हैं दो, चलो मैं 100 मान लेता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहां 500 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है, जहां 1000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है। बताओ, 1000 फीट पानी नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है, प्यासी भारत माता है, इस भारत माता को हम लोगों ने इतना कंक्रीट दे दिया है, इतना कंक्रीट दे दिया, सीमेंट दे दी, इतना पक्का कर दिया कि पानी को जमीन में जाने की जगह नहीं है। अब पृथ्वी मां प्यासी है, पानी तो बरसता है, बढ़िया बारिश हुई और बह गया, उससे प्रकृति का कोई लाभ नहीं है। पानी तब बढ़िया होता है जब वो धीरे धीरे। आप में से कितने लोगों ने वो झड़ी देखी है कि वो हफ्ते भर पानी बरसता ही रहता रहा, दिन रात झड़ी चल रही है, हल्की हल्की? आपने देखी कि नहीं? पहले सावन में झड़ी लगी रहती थी, कभी खुल गया, घंटे भर के लिए खुल गया, 2 घंटे के, बाकी दिन रात पानी झड़ी झड़ी झड़ी, हल्का हल्का। कच्चे घर हुआ करते थे तो पूरे टाइम हम लोग बाल्टी लिए घूमते रहते थे, यहाँ चू रहा है पानी तो यहाँ रख दिया, यहाँ लोटा रख दिया। पूरे पहले घर तो खप्पड़ वाले थे, मुझे खूब याद है, बारिश में हम लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि पूरा गीला हो जाता था, है ना? कहीं यहाँ पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे। यहाँ पानी टपक रहा तो यहाँ बाल्टी रखो, यहाँ तपेली रखो, यहाँ लोटा रख दो, यहाँ पे गिलास रख दो, पूरे बर्तन बिजी हो जाते थे। वो दौर हमने खूब देखे, बर्तन मैं खुद रखता था बारिश के टाइम पर। वो पानी लाभदायक था और प्रकृति में पानी बहुत था जमीन पर। आज जमीन में पानी, आज आप लोग छत में पानी जितना बरसता है बह जाता। आज भारत देश का कोई भी आदमी, कोई मतलब 95% लोग गैर जिम्मेदार रहते हैं भारत देश में।
आपने इतना बड़ा घर बनाया है, आपके छत में लाखों लीटर पानी मौसम में गिरता है, वो पानी गिर के नालियों में चला जाता है, नालियां बड़े नाले में, बड़े नाला नदी में, नदी समुद्र में, वो पानी इस पृथ्वी को नहीं मिलता जिस पर तुम रहते हो, जिसका पानी पीते हो। अरे कम से कम 2-5 हजार खर्चा करके वाटर हार्वेस्टिंग करा लो तो सारा पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझे, और आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझेगी तो वो आपको पानी पिलाएगी। कितने साल तक तुम और दोहन करोगे? कब तक? आज 100 फीट नीचे पानी चला गया मेरठ में, 2 साल बाद 200 फीट चला जाएगा, 3 साल बाद 300 फीट चला जाएगा, 10 साल बाद 500 फीट चला जाएगा। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को गाली देगी कि तुम लोगों ने पानी का संरक्षण नहीं किया। इतना पानी अब मेरठ में जाके देख लो, कुछ तो इतने गैर जिम्मेदार होते हैं, बटन चालू करके, मशीन चालू करके सो जाते हैं, टंकी से पानी गिरता रहता है। बताओ जरा मुझे, 1 लीटर पानी कितने का है? आपके मेरठ में 1 लीटर पानी कितने का है? कितने का? 20 रुपए का। भाई बोतल हम खरीदते हैं तो कितने की मिलती है? सोचिए कि 20 रुपए लीटर अभी पानी है, जब तुम्हारे मेरठ में 100 फीट में पानी है तो 20 रुपए लीटर है। जब पानी नीचे जाता 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 एक दिन तो आएगा कि खत्म होगा, क्योंकि आप दे तो रहे नहीं हैं। आप में से कितने घर में वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ, मुझे बताओ? एक के घर नहीं है। देखो, जबकि हम भारतीय हैं, हम सरकार के भरोसे ना बैठे कि सरकार पैसा दे। क्यों दे पैसा? हमारी जिम्मेदारी क्या अपनी भारत माता को बचाना या भारत माता की प्यास बुझाना, क्या हम भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं है? यदि है तो अपने घर में एक 5 फीट का किनारे गड्ढा कराओ, 10 फीट का, उस गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर डालो, रेत डालो, और पत्थर रेत डाल करके पूरे छत का पानी का कनेक्शन उसमें कर दो। कचरा ना जाए ऐसी व्यवस्था करना। वो पानी पूरा पत्थर के द्वारा अंदर चला जाएगा, भर गया तो नाली में चला जाएगा। मतलब ना मिलने से कुछ तो मिलेगा साहब। यदि तुमने एक मौसम में 1 लाख लीटर भी पानी तुमने अपने पृथ्वी माँ को पिलाया, तो 1 लाख लीटर एक एक घर से यदि पृथ्वी माँ की प्यास बुझाई गई, तो सोचो वो जो आज 100 फीट पानी है नीचे, वो 30 फीट में ना आ जाए तो कह देना। प्रकृति का संरक्षण हम ही करेंगे, जिम्मेदार हम बने। हम इतने अंधे ना हो जाएं कि हम अपनी प्रकृति को उजाड़ दें। अपने घरों में पेड़ लगाना सीखिए। आम का लगाओ, आंवले का लगाओ। आंवले के पेड़ में तो भगवान का वास होता है, आंवला का शुभ होता है पेड़ घर पर। आम लगाओ, इसी बहाने पेड़ की छाया रहेगी, प्रकृति संरक्षित होगी, और पानी बचाओ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं औरों को नहीं कहूं, कहता तो सबको हूं साहब, सुन सब लेते हैं, पता नहीं मानते कितने हैं, पर आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं मेरठ वासी। 5000 का भी खर्चा आए और आपके 5000 खर्चा करने से 1 लाख लीटर पानी पृथ्वी माँ पीने लग जाए, तो बताओ सौदा सस्ता है या ठीक है, फायदे का है? तो करो ना, करना चाहिए, कोशिश करो। हम करते हैं। हमने गौरी गोपाल आश्रम में, जो हमारा वृद्ध माताएं रहती, वृद्धाश्रम में, छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा नीचे जाता है। जब भर जाता है, ओवर हो जाता, तो नाली में जाता है। पर पहला प्राथमिकता है। और सुनो, हमने उसी वाटर हार्वेस्टिंग में एक काम और किया है। आपके घर में आपने फिल्टर वाला पानी पीना शुरू कर दिया है आजकल, आपको पता है? उससे ना एक छोटा सा पाइप होता है, उससे वेस्टेज पानी निकलता रहता है। जो आप लोग पानी आरओ वाला पीते हैं, वो पानी नाली में जाता है। क्यों जाए नाली में? उस पानी को बचाओ, उस पानी से कपड़े धुल लो, या नहीं धुलो तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसमें डालो, तो पानी नीचे जाएगा। मेरी माँ, प्रकृति आपकी है, भारत माता हम सबकी है, उनकी रक्षा करना। कब तक कोई सहेगा? कब तक सहेगा बताओ? कितना सहेगा? माँ की तो एक हिम्मत होती है ना। बच्चों का अत्याचार भी माँ कब तक सहती है, मुझे बताओ?
जब सहन से बाहर हो जाता है ना तो माँ हाथ खड़े कर लेती, अब नहीं। ये पृथ्वी माँ है, कहीं ये हाथ खड़े ना कर ले, इसलिए जागरूक बनो। पेड़ लगाओ और जल बचाओ। कितने लोग जागरूक होंगे बताओ मुझे? आप लोग अभी आज ही घर जाके और छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जमीन में डालने की कोशिश कीजिएगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही हो, लापरवाह मेरी माँ। भगवान ने गिरिराज जी उठा करके हमें क्या मैसेज दिया? पर्वतों की, वृक्षों की, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ये मैसेज देखो कितना गहरा मैसेज छिपा है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर जा रहे थे रामेश्वरम, वहां जहां सेतु का निर्माण चल रहा था। लंका जाना था राम जी को तो सेतु बनाए। तो द्रोणागिरी से हनुमान जी गोवर्धन को लेकर जा रहे थे। खबर मिली कि सेतु का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके हाथ में जो पत्थर है वहीं रखे। तो हनुमान जी के हाथ में गिरिराज जी थे। हनुमान जी बोले अब आप यहीं रह जाओ। गिरिराज जी रोने लगे, बोले आपने तो कहा था कि हम राम की सेवा में आपको ले चल रहे हैं, आपके ऊपर राम के चरण पड़ेंगे तब तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। अब आप हमें बीच में छोड़ रहे हैं, ना हम अपनों के पास रहे और ना अब हम राम के काम के रहे, अब बीचों बीच। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु हमने इन्हें उत्तर से हिमालय से, ये हिमालय के वंशज हैं, है ना, हिमालय में विराजे थे अपने परिवार के साथ गिरिराज जी। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु अब क्या करें, ये तो कह रहे हैं कि अब सेवा में लगाओ। तब राम जी बोले कि गिरिराज जी को बोलो कि वो वहीं ब्रजमंडल में रहें, हम द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे और वो हमारी सेवा के लिए अपने परिवारों को छोड़े हैं, तो हम स्वयं उनकी सेवा करेंगे और ऋण चुकाएंगे। तो त्रेता से गिरिराज जी यहाँ पर विराजमान है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया और फिर रखा। तो आज भी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का अवसर पा रहे हैं, गिरिराज जी का दरस परस कर रहे हैं। गिरिराज जी कलयुग के अंत में समाप्त अर्थात भगवत धाम चले जाएंगे, समा जाएंगे पृथ्वी पर। आपको पता है आने वाले समय पर तीर्थ भी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे गंगा, यमुना। अब यमुना जी विलुप्त तो हो गई, यमुना जी तो आज विलुप्त हो गई। अब यमुना जी बची कहाँ? सिवाय नाला बचा है भैया। अब ये यमुना जी कहाँ है? पानी पीने लायक नहीं है, आप पी नहीं सकते, आप नहा नहीं सकते। अब यमुना जी रही नहीं, विलुप्त हो गई, नाला हो गया। ऐसी गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे ये वृंदावन, ये अयोध्या जी, ये हरिद्वार, ये तीर्थ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि कलयुग के उस दौर पर हैं जहाँ तीर्थ जिंदा है, जहाँ अभी कुछ % गंगा यमुना जीवित हैं। आने वाले कलयुग के चरम सीमा पर कोई तीर्थ ना रह जाएगा। कोई ढूंढने से आपको यमुना जी नजर ना आएंगी, गंगा जी नजर ना आएंगी, तीर्थ नजर ना आएंगे। व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी होंगी, चारों ओर केवल पाप ही पाप रहेगा, सिवाय पाप के कुछ नहीं। आज इस कली काल में देखो कथाएं हो रही हैं। आज भी बहुत सारे राज्य भारत में ऐसे हैं जहां आप खुल करके कीर्तन नहीं कर सकते, कथाएं नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं जप सकते। वहां की सरकार नहीं जपने देती नाम, कीर्तन कथाओं में बैन है। बड़े पैमाने पे करने की इजाजत
नहीं मिलती। तो आज भी और तो सब ठीक है। कई बार, पिछली बार हम दिल्ली ही गए थे, दिल्ली 2 साल पुरानी बात है। दिल्ली में हम कथा करने गए थे, तो चलती हुई कथा को बंद कराने के लिए पुलिस बल आ गया था। उत्तम नगर में कथा थी, हजारों भक्त सड़क में खड़े थे कथा सुनने वाले। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, बोले किसी को घुसने नहीं देंगे। जबकि कथा पांडाल में जगह थी, बैठने नहीं दिया लोगों को, घुसने नहीं दिया, बोले आप कथा ना करो, जाओ। और की क्या बात करें, दिल्ली की ये घटना है। तो अब हम लोग जहां बाहर जाते हैं तो वहां बहुत जन सैलाब आता है, तो उनको चाहिए सरकार को कि वो व्यवस्था करें। तो कुछ लोग व्यवस्था ना करके वो कहते हैं जी आप जाओ, कथा ना सुनाओ। तो अब अपने ही देश में अब कथा ध्यान दीजिएगा, आने वाले वक्त में आप कथा नहीं सुन पाएंगे, कथाओं पर बैन लग जाएगा। कीर्तन आप खुले, अभी प्रभात फेरी निकलती है कुछ जगह, वैसे तो निकलती ही नहीं है। अब आपने देखा होगा कि पहले मंदिरों से घंटी की, कीर्तन की आवाजें आती थीं, अब वो धीरे धीरे आवाजें भी तो आनी बंद हो गई। अब शाम के टाइम शराब की दुकान में भीड़ होती है, मंदिरों में भीड़ नहीं होती। मंदिरों में घंटा बजाने वाले, अब आजकल आर्टिफिशियल घंटा लगे हैं मशीन वाले, 6 बजता है तो मशीन चालू कर देते हैं, टन 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 वो बजाता है। जबकि पहले शाम को गांव के सभी बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़े पुरुष, सभी लोग शाम संजी बेरा हो गई, मतलब चलो पहले सारा काम धाम छोड़ के लोग शाम को और बच्चों को लेकर मंदिर जाते थे, भगवान को प्रणाम करके आते थे। सबके पहले सबको याद था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। पहले ये सबको याद था, बच्चों को पहले सब जगह स्तुति यही होती थी ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये सब याद था, पहले सबको याद था। अब देखो बच्चों को ये कुछ भी याद नहीं है। पहले के जमाने में पहले के बच्चों को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ याद थी, कुछ अच्छी चीजें याद थी। आजकल के बच्चों को रामचरितमानस की एक भी चौपाई याद नहीं है। हाँ या ना मैया? इसलिए कलयुग में कहा मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सोना सोना रहेगा, मंदिर क्या रहेगा? खाली। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला शराब की दुकानों में शाम होते ही भीड़, क्लबों में भीड़, नाचने वाली आए तो नाचने वाली के यहाँ भीड़, है ना?
ऐसा कन्यादान पिता ही। आजकल कन्यादान कन्या का धन खाएगा। आजकल कुछ बाप ऐसे हो गए हैं जो बेटी का भी धन खा लेते हैं। हाँ या ना? पहले तो बेटी का धन, पहले कितनी मर्यादाएं थी, क्या पवित्रता थी। बेटी के घर का पानी नहीं पीता था बाप। क्यों क्यों नहीं पीता था? बेटी हम तेरा नहीं खाएंगे। कितनी ईमानदारी थी, हम तेरा नहीं खाएंगे। सोचो वो आदमी कितना ईमानदार रहा होगा जो ये कहने वाला था कि बेटी हमने तेरा कन्यादान किया है, हम अब तुम्हारे घर पानी भी भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्या ईमानदारी थी। और आजकल तो बाप कुछ पिता सब खा लें बेटी का, संपत्ति भी हड़प लें मौका मिल जाए तो। कलयुग है। इस बात से पता लगता है कि पहले का ईमानदार था व्यक्ति, बेईमानी का 1 रुपए नहीं लेता था। पहले के लोग 1 लाख रुपए देने बाद भी झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग पैसा देने पर भी झूठ नहीं बोलते थे। और आज के लोग एक चाय पिला दो आप किसी को तो आप एक चाय के लिए वो 4 झूठ बोल देगा। सत्य तब रही कहाँ। पहले इंसान बिकता नहीं था, आज इंसान बेचे और खरीदे जाते हैं। पहले जवान की कीमत थी। दशरथ जी ने कह दिया था कैकेयी माँ को मैं वचन दूंगा, मांग लो 2 वरदान। मर गए दशरथ जी पर देखो 2 वरदान दिया, 2 वरदान दिया। तो 2 वरदान दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान गिरिराज जी की सेवा करते हैं, 1 उंगली से उठाते हैं गोवर्धन को। गोवर्धन क्या है? गाय का वर्धन गोवर्धन। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो। भगवान ने गिरिराज जी को क्यों उठाया? भक्तों की रक्षा के लिए। गोवर्धन क्या है? गाय का वर्धन ही गोवर्धन है। पहले के लोग गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे। पहले लोग घर के भीतर गाय रखते थे, घर के बाहर कुत्ता रखते थे। आज के लोग घर के भीतर कुत्ता रखते हैं, घर के बाहर गाय रखते हैं। पहले गाय चाटती थी तो लोग अपना सौभाग्य मानते थे। आजकल लोग कुत्तों से अपना मुंह चटवाते हैं और वो इसमें ही अपना सौभाग्य मानते हैं कि कुत्ते ने मुंह चाट लिया। पहले गाय, अच्छा गाय के आसपास खड़े हो जाओ तो गाय चाटती है कि नहीं? गाय चाटती है ना। आपके हाथों को चाटने लग जाएगी, आपके पाँव को चाटने लग जाएगी, बैठोगे तो आपके मुंह को चाटने लग जाएगी। गाय, गाय का प्यार एकदम माँ के प्यार की तरह है। लेकिन आजकल लोग गाय कहाँ अब किसी का मुंह चाट रही है, हाथ चाट रही है। आजकल तो कुत्ते ही सब चाट गए। सारी संस्कृति को तो कुत्तों ने चाट लिया, सारे संस्कारों को तो कुत्तों ने चाट लिया। हाँ या ना?
इसलिए भगवान ने गाय की सेवा करके ये समाज को मैसेज दिया कि भगवान खुद कह रहे हैं कि गाय की सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि गाय की सेवा करनी चाहिए। और मुझे अब बहुत प्रसन्नता है। अभी मुंबई में मैं कथा करने गया तो मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और उन्होंने अपने मंच से घोषणा की। 2 शंकराचार्य भगवान मंच में विराजमान थे। मैं कथा सुनाने गया था मुंबई वासियों को। उस कथा में शंकराचार्य भगवान भी आए और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री भी आए। और पहली बार उन्होंने इस व्यासपीठ पर आकर घोषणा की कि आज से महाराष्ट्र में, मैंने कहा था, कई बार कहा कि गौ हत्या बंद करो बंद करो। वो सारी बातें मुख्यमंत्री ने सुनी होंगी। तो फिर उन्होंने मंच में आकर कहा, विधिवत उन्होंने प्रस्ताव पारित किया अपने सब विधायकों के साथ और मंच में आकर कहा कि आज से गौ हत्या महाराष्ट्र में नहीं होगी। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया, पता है आपको? महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया। जब दास अनिरुद्ध के कहने से एक मुख्यमंत्री ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया और गौ हत्या बंद कर दी महाराष्ट्र में, तब किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। और गाली देने का मौका मिलता है तो लोग थोक के भाव गाली देते हैं। हाँ या ना? गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में। फिर मैं अभी बिहार गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के एक 20% नदियों में पानी है। 20% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 90% बोलूँ, 10% बोलूँ, 10% नदियों में पानी है। और 90% नदियाँ तो जेठ बैसाख में सूख जाती हैं। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? अब क्या करना चाहिए कि जो बड़ी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं और हिरन नदी है, बड़ी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों को, तवा नदी है, इन बड़ी बड़ी नदियों को, जैसे ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे ज्यादा पानी किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करना चाहिए? तमाम नदियों को, उस नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, तो पानी जो सीधा जाके समुद्र में मिलता है वो छोटी नदियों के द्वारा और छोटी नदी में जाएगा, उस छोटी नदी से और छोटी नदी में जाएगा, तो गांव गांव की जो नदियां हैं वो पानी से भरी रहेंगी और वहां के किसान को पानी मिल जाएगा और फसल कई गुना बढ़ जाएगी, उत्पाद किसानों का कई गुना बढ़ जाएगा और पृथ्वी की प्यास भी बुझ जाएगी। वाटर लेवल जो नीचे चला गया वो ऊपर आ जाएगा। तो पहला काम होना चाहिए कि वो नदियों को नदियों से जोड़ें। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए? इससे क्या होगा? इसके फायदे बताओ। पहला फायदा, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। एक बार बाढ़ आती है ना तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है सरकार का। बोलो हाँ। अभी 7-7 हजार, लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, 7-7 हजार रुपए बांटे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने। बाढ़ आई, जो बाढ़ पीड़ित हुए ना, किसी का घर डूब गया, राशन पानी खत्म, तो 7 हजार 10 हजार जो भी बांटे। अब पैसा बांटा गया ना, अब 7 हजार से भी उनका नुकसान तो हजारों का हुआ, लाखों का हुआ। 7 हजार में भरपाई भी नहीं होगी और ऐसे 7-7 हजार ना जाने कितनी बार सरकार के खजाने से निकल जाएंगे, जिनकी मोटी रकम हजारों करोड़ के रूप में होती है। अब ये 1000 करोड़ तुम हर साल खर्च कर रहे हो ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक बार खर्च कर दो ना, 1000 करोड़ से कम में तो नदी नदी से जुड़ जाएगी। हर साल का 1000 करोड़ आपका बचा कि नहीं? बोलो हाँ। भाई, इस तरह से काम करने से राजा के पास धन बढ़ेगा। राजा के पास क्या बढ़ेगा? हाँ, यही है नीति। इसे अर्थनीति कहते हैं।
अर्थशास्त्र तरीके से सरकारें चलें तो पैसा भी बचे। अब हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं, सड़क बनाती हैं फिर खोद देती हैं, बोले सीवर की लाइन भूल गए, फिर बनाया फिर खोद दिया, बोले फलानी लाइन खोद भूल गए। अरे भाई, एक सड़क बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगता है कम से कम। भैया 100 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 100 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया छोटी सी सड़क में, और बना के खोद दिया मतलब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये 100 करोड़ फिर कहां से आएगा, सरकार देगी, सरकार के पास कहां से आएगा, पब्लिक जो टैक्स देती है। अरे भाई, अब फिर सड़क बनाओगे फिर 100 करोड़ लगेगा, फिर खोद दोगे, खोदने का भी पैसा लगता है वो अलग। मतलब जहां काम है 100 करोड़ का, वहां सरकार खर्च कर देती है 400 करोड़, 2-3 बार बना देती है ना। और सड़कें भी ऐसी बनती हैं साहब कि हर 2 साल में खराब हो जाती हैं। बारिश आई सड़क उखड़ गई। अरे सड़कें एक बार बनाओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ऐसी सड़कें बनाओ कि 50 साल तक पलट कर देखना ना पड़े। थोड़ी महंगी बनाओ, क्वालिटी रखो, ठेकेदार को कहो कि भाई 50 साल लिखित में गारंटी दे, यदि बिगड़ेगी तो तू बनाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात हो ना सरकार के द्वारा, ठीक ठीक। पहला काम नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। दूसरा काम मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा फ्री हो। क्या फ्री हो, बोलो, कैसी फ्री हो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ करके पढ़ें। ये समानता है। इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, आज गरीब आदमी का बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा भाई साहब। 1 लाख रुपया तो कोचिंग, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, पढ़ो कैसे पढ़ोगे, इतनी महंगी कोचिंग है, इतने महंगे कॉलेज हैं आजकल के। कौन सामान्य रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला क्या बेटा को पढ़ा सकता है इतना। अरे शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे राजा का बेटा हो या मजदूर का। बात सही है कि गलत है। हमारे देश में ये चैन चोरी करना, गले से चैन खींच लेना, मोबाइल चुराना, अरे हमारे देश में तो लोग जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं। कौन है ये लोग। जिस दिन भारत पढ़ जाएगा, शिक्षा पर सबका एक समान अधिकार हो जाएगा। अब आप कहोगी सरकारी स्कूल हैं तो सही, है तो शिक्षा फ्री। नहीं साहब, ये तो लॉलीपॉप है। शिक्षा ऐसी हो, तरीके की प्लानिंग हो, प्राइवेटीकरण ना हो। अब देखो प्राइवेट स्कूलों में अब सरकार का पैसा सरकारी स्कूलों के नाम पे करोड़ों रुपए हर साल निकलता तो है, पर स्कूलों की स्थितियां आप जाके देख लो, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 10 बच्चे भी नहीं हैं, और 10 बच्चे नहीं हैं और वहां सैलरी दी जा रही है टीचरों को 1-1 लाख, 1.5 लाख, और 10 बच्चे भी नहीं है अच्छे से कुछ स्कूलों में। हाँ या ना। क्या सरकार को इस तरह की रोकथाम नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा स्कूल तैयार करो, ऐसा प्लान तैयार करो, शिक्षा सबके लिए फ्री हो। सरकारी प्राइवेट स्कूल, आज क्या है सरकारी प्राइवेट, अरे सरकारी प्राइवेट भूल जाए हम लोग, सरकारी क्या होता है प्राइवेट। हम ये जाने कि बस हमारे बच्चा पढ़ रहा है, बस स्कूल हो, प्राइवेट और सरकारी ना हो, बस स्कूल हो। और ऐसा स्कूल हो जिस स्कूल का हमारे देश के सभी नेताओं का बच्चा और मजदूरों का बच्चा भी पढ़े। बोलो हाँ। नेताओं के बच्चे तो पढ़ने चले जाते हैं लंदन, और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। वो सरकारी स्कूल, जिन स्कूलों में कुछ स्कूल तो अच्छे हैं, कुछ स्कूल अच्छे हैं और कुछ पढ़ने से भी होता। मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। मैं 6वीं क्लास में जब गया तब मुझे ABCD पढ़ाई गई। हाँ,
गांव में 5वीं तक उस समय पे इंग्लिश थी ही नहीं। हम लोग 5वीं तक अपने गांव में पढ़े। 5वीं के बाद फिर दूसरे स्कूल में पढ़ने गए तो सरकारी स्कूल में 6वीं पढ़ा, 7वीं सरकारी। तो जब हम 6वीं पढ़े ना, तब 6वीं में गए, तब हमें ABCDEFG याद कराया गया था, पता है आपको? हाँ, इसलिए 6ठी क्लास से इंग्लिश थी हमारे गांव में। अब हम लोग गांव के ठहरे ना, मेरी माँ, तो गांव में तो ये स्थितियां थी। आज भी स्थितियां लगभग बहुत ज्यादा बदली नहीं है। अब बच्चे, हम बहुत सारे लोग बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी बोलने वालों को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन क्या करें, हमें तो 6वीं क्लास में ABCD याद कराई, तो बताओ बोलेंगे कब? कब वो जबान में सेट होगी? तो महारानी आज तक नहीं हो पाई। आज तक वो सेट नहीं हो पाई जबान में, हाँ या ना? अब आप लोग शहरों में पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो आपकी शिक्षा अलग है। हम पढ़े हैं बिल्कुल गांव में, तो आज भी अंतर है मेरी माँ। शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। हमें लगता है कि हमें पढ़ाया गया होता और अच्छे से, तो हम और अच्छा पढ़ पाते, और अच्छा पढ़ पाते। पढ़ने में हमने कमी नहीं की भाई, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही तो पढ़ेंगे ना। जो विषय पढ़ाया जाएगा वही तो पढ़ेंगे ना। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी प्रजा पढ़े और बिना भेदभाव के पढ़े। शिक्षा में भेद होगा ना तो समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। अमेरिका आगे क्यों निकल गया? जर्मनी आगे क्यों निकल गया? लंदन आगे क्यों निकल गया? जापान आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां पर शिक्षा पर सबका अधिकार है। ओबामा का बेटा और वहां के मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है। लंदन में गया, लंदन में एक सी शिक्षा है, वहां सारे स्कूल सरकारी हैं। वहां बड़े आदमी का हो, छोटे आदमी का हो, सबके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लंदन में। वहां पर यह देखा जाता है कि आपके पास कौन सा स्कूल है, जो आपके सबसे निकट है आप उसमें अपने बच्चे को पढ़ाइए। और वहाँ चाहे वो वहाँ के विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे जज का बेटा हो, एडवोकेट का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में जाते हैं लंदन में। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है भैया? सही है। हाँ, हम गए, सब पता करके आए। हम जहां जाते हैं सब पता कर आते हैं। सब पूरी खोद के ले आए हम वहां की संस्कृति। समझ रहे हो आप? वो देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि वहां शिक्षा पर सबका अधिकार है। और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा लो। ये अभी जातियों में उलझे हैं। और वो लंदन अमेरिका शिक्षा पे इतने आगे हो गया कि आज देख लो उनकी शिक्षा और तुम्हारी शिक्षा। तुम्हें आपस में लड़ने से फुर्सत कहाँ मिल रही है? ये यादव है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, लड़ो मरो, यहीं मर जाओ। तुम लड़ने में लगे हो और वो पढ़ने में लगे। लड़ लो तुम। तुम्हारी सी लड़ाई ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम्हारी जो सोच हो गई है ना, संकीर्ण हो गई है। और तुम्हारे हित की कोई बात करता है तो तुम उसे गाली देते हो। आज मैं इतने खुल के बोल रहा हूं, आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरा विरोध किया है, दिग्विजय सिंह ने। क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं सब चीजें। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना ना कराओ, ये जनगणना कराओ कि भारत में कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने जैन रहते हैं, कितने सिख ईसाई रहते हैं।
आप ये क्यों याद करा रहे हो? आज तक किसी को पता चला कि भारत में कितने शिया हैं और कितने सुन्नी हैं? क्या मुसलमानों में जो जातियां हैं क्या उनकी जनगणना हुई? कभी नहीं कराती सरकार। देखिए जरा दोगलापन। और मैं बोलूंगा तो ये पुराने मुख्यमंत्री मेरा विरोध करते हैं। मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं ना, वो आपके लेवल से बहुत ऊंची बातें हैं। आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे, लेकिन याद रखना कि मेरी कही गई बातें राष्ट्र हित में हैं, देश हित में हैं। नेताओं को यदि आप कह दो तो नेता आपके विरोध में उतर आएंगे। और फिर दूसरी तरफ आदमी फिर ये सोचता है कि यार क्यों बोलना है, क्यों इतना विरोध पालना है। इसी चक्कर में देख लेना, फिर से गुलामी की तरफ ना बढ़ जाओ तो कह देना। इस देश में आप देश हित की बात कह नहीं सकते। यदि कहोगे तो नेता गलत कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना नेता क्यों कराना चाहते, मेरा सवाल है। ये सिया सुन्नी की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो आप? यादव गुज्जर ब्राह्मण ठाकुर की जनगणना क्यों करा रहे हो? जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कितने हिंदू हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और हम एक हो जाएंगे ना तो नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी, इसलिए वो डर जाते हैं। आप संगठित ना हो इसलिए तो नेता लोग, यदि हम संगठित की बात करते हैं तो नेता हमारा विरोध करने लग जाएंगे। और फिर आदमी सोचता है कि क्यों विरोध करना, इसलिए बोलो ही मत। नहीं बोलो तो फिर नहीं बोलने से, चाणक्य ने बोला था, चाणक्य ने बोला था, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर आ गया है, तेरे राज जब सुरक्षित नहीं है। तो धनानंद ने क्या किया? चाणक्य को उठा के बाहर फिकवा दिया। हाँ या ना? ऐसा आज है, ऐसा आज है, ऐसा नहीं तब भी था। या तो हम सीधी सीधी कथा सुनाएं आपको, श्री राम जय राम जय जय राम जपाएं और जाएं, आप हम जाए ताली बजाएं, खत्म करें बात। एक तो ये कथा है। और इस कथा के द्वारा, व्यास गद्दी के द्वारा ही राज गद्दी की रक्षा होती है, राजतंत्र की रक्षा होती है। व्यास गद्दी केवल मैं आपको किस्सा कहानी सुना दूं। एक राजा था, एक रानी थी, भगवान राम ने अर्जुन को साथ दिया, कौरव मारे गए, ये कहानियां सबको पता है। लेकिन आज जो वर्तमान में जिस चीज की आवश्यकता है राष्ट्र को, क्या उस दिशा में बात नहीं करनी चाहिए? बताओ, आज जैसे अमेरिका, तुम अमेरिका की बात करते हो, तुम लंदन की बात करते हो, तो लंदन की तरह शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रहे हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा और मजदूर का बेटा एक स्कूल में जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे, भारत की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन मेरी ये बात कुछ नेता लोग नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए तो मेरा विरोध करते हैं। आपको पता नहीं चला, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट है। भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण बात नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद अगर आपने इसे हल्के में लिया तो समझ लेना कि आपने स्वयं अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर दिए। और अगर आपने इसे विधि और भाव से कर लिया तो वही दरवाजा आपको वहां पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। 12 फरवरी 2026 फाल्गुन गुरुवार दशमी तिथि का दिन है। यह कोई साधारण गुरुवार नहीं है, यह वह दिन है जब फाल्गुन मास की पवित्रता और गुरुवार का शुभ संयोग एक साथ मिल रहा है। और यही वह समय होता है जब गौमाता के माध्यम से किया गया छोटा सा काम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में छोटी सी चीज खिलाने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? तो मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी गलती से पूरा जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? जिस दिन एक गलत निर्णय लिया
उसी दिन से संघर्ष शुरू हो गया। उसी तरह यह भी सत्य है कि एक सही कदम आपको राजा बना सकता है, और यह काम है 12 फरवरी फाल्गुन गुरुवार दशमी तिथि के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाना। लेकिन ध्यान रहे, चुपचाप मतलब दिखावा नहीं, कैमरा नहीं, शोर नहीं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आया उसी कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, एक खाम मतलब दिखावा नहीं, क्षण फल रुक गया। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि चना और गुड़ ही क्यों, तो सुनो, चना शनि का प्रतीक है और गुड़ गुरु का, और जब शनि और गुरु एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं तो दरिद्रता का नाश निश्चित होता है। 12 फरवरी के दिन जब चंद्रमा और गुरु का प्रभाव प्रबल होता है तब मन और भाग्य दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और गौमाता के मुख से जब यह चना और गुड़ जाता है तो समझ लो कि आपके भाग्य का लेखा फिर से लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों जरा संभल कर सुनो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक आपको उस फल से दूर कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं कि आधा मन से, आधी श्रद्धा से आधाते हैं, विश्वास लेकर यह उपाय करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। अरे जब विश्वास ही अधूरा था तो परिणाम पूरा कैसे होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ डरना जरूरी है। डर इस बात का कि कहीं गलती न हो, क्योंकि यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। 12 फरवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, साफ करावद की उपाय गरावत बारावारा, वस्त्र पहनो, मन में किसी के लिए द्वेष न रखो, और यदि रखो तो उस दिन क्षमा कर दो, क्योंकि अधूरा मन अधूरा फल देता है। उसके बाद घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करो, लेकिन ज़्यादा विधि विधान में मत उलझो, क्योंकि आज का मुख्य कारण गौ माता से जुड़ा है। सूर्य निकलने के बाद या शाम के समय जब गुरुवार का प्रभाव बढ़ने लगे तब बिना किसी को बताए थोड़े से काले चने लो। ध्यान दें, उबले हुए नहीं, कच्चे सूखे चने, और साथ में शुद्ध गुड़ लो, कोई मिलावटी नहीं, वही गुड़ जो आप स्वयं खा सकते हो। अब मेरी माताओं बहनों यहाँ रुककर एक बात समझ लो, अगर आपने इसमें कंजूसी की तो समझ लेना आपने अपने भाग्य से भी कंजूसी कर ली। मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन शुद्ध चाहिए। अब इन चनों और गुड़ को हाथ में लेकर मन ही मन यह संकल्प करो, हे गौ माता, हे 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली माता, मेरे जीवन की गरीबी, मेरे पूर्व जन्मों के दोष, मेरे पितरों का कर्ज और मेरे कर्मों की बाधा आप अपने मुख से ग्रहण कर लो। और जैसे ही आपने ये भावना रखी उसी क्षण गौ माता के सामने यह चना और गुड़ रख दो और बिना पीछे देखे वहां से हट जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ना संदेह का प्रतीक है, और संदेह जहां आ गया वहां फल समाप्त। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से क्या सच में कुछ होगा? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि फाल्गुन मास के इस गुरुवार और दशमी तिथि के दिन किया गया दान और सेवा 100 गुना फल देती है, और जब यह सेवा गौ माता को हो तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। लेकिन डर यहाँ का है कि अगर आपने उसी दिन किसी का अपमान कर दिया, किसी भूखे को भगा दिया या गाय को गलत तरीके से खिलाया तो वही पुण्य पाप में बदल सकता है। इसलिए मैं आपको डराना चाहता हूँ ताकि आप गलती न करें, क्योंकि बहुत लोग इस उपाय के बाद भी गरीब रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब झूठ है। नहीं झूठ, उपाय नहीं झूठ, आपकी भावना थी। मेरी माताओं बहनों, अब ज़रा ध्यान से सुनो। 12 फरवरी का दिन पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके घर में बार बार धन आता है और चला जाता है, मेहनत बहुत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता, कर्ज उतरता नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लेना कि पितृदोष सक्रिय है। और इस दिन गौमाता को चना और गुड़ खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश का भाग्य बदल देते हैं। कई लोग रात को डरावने सपने देखते हैं, कई लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य बाधा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सब संकेत हैं कि आपको ये उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो ये बाधा और गहरी होती जाएगी। मेरी माताओं बहनों, डर इस बात का भी है कि अगर आपने इसे टाल दिया ये सोच कर कि अगली बार कर लेंगे, तो शायद वह अगली तिथि आपके लिए उतनी शक्तिशाली न हो। क्योंकि फाल्गुन गुरुवार का यह योग विशेष है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का प्रभाव धन वृद्धि का संकेत दे रहा है, और शनि का दंड भी उसी दिन शांत हो सकता है। अगर आपने गौमाता को चना और गुड़ श्रद्धा से खिला दिया
तो शनि की 7.5 ढैया या महादशा का प्रभाव भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों याद रखना, अगर आपने उसी दिन गाय को सूखी चीज दे दी बिना भाव के या किसी को दिखाने के लिए दे दी तो वहीं शनि और कठोर हो सकता है। इसलिए डर जरूरी है, क्योंकि ये डर आपको नियम में रखिएगा। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने पहले भी गाय को खिलाया था, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये देखा कि जिस दिन आपने खिलाया उस दिन घर में झगड़ा हुआ या नहीं? उस दिन आपने किसी को गाली दी या नहीं? उस दिन आपने मन में किसी के लिए गलत सोचा या नहीं? क्योंकि यह सब ऊर्जा को काट देता है। 12 फरवरी की रात बहुत संवेदनशील होती है। उस रात जो भावना लेकर आप सोते हो वही भावना अगले कई महीनों तक आपका पीछा करती है। इसलिए उस दिन गाय को चना और गुड़ खिलाने के बाद घर आकर शांत मन से भगवान का ध्यान करो और मन ही मन कहोगी जैसे गुरु पूर्ण है वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए। और उसके बाद किसी से बहस मत करो, मोबाइल कम चलाओ और जल्दी सो जाओ, क्योंकि ये रात आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिख रही है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताता हूँ। जो लोग इस उपाय को सुनकर हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे अनजाने में अपने लिए और कठिन रास्ता चुन लेते हैं। क्योंकि जब सत्य सामने आकर भी अस्वीकार कर दिया जाए तो कर्म और कठोर हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस उपाय को हल्के में लिया और बाद में पछताए, क्योंकि समय निकल गया था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लो। ये कोई कहानी नहीं, ये वह काम है जो या तो आपको ऊपर उठाएगा या आपकी उपेक्षा आपको नीचे गिरा देगी। मेरी माताओं बहनों, अंत में बस इतना ही कहूँगा, 12 फरवरी फाल्गुन गुरुवार दशमी तिथि के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाओ। दिखावा मत करो, अहंकार मत लाओ, नियम मत तोड़ो। और फिर देखो कैसे 1 महीने के अंदर आपकी सोच बदलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग आपके काम आने लगेंगे, बैंक बैलेंस का दर्द कम होने लगेगा। और जो सबसे बड़ी बात है वही है कि आपके मन से डर हट जाएगा। और जब मन से डर हटता है तो गरीबी अपने आप रास्ता बदल लेती है। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, ये मत कहना कि बताया नहीं गया था, मैंने आपको सब बता दिया, अब करना या न करना आपके हाथ में है। लेकिन याद रखना, 12 फरवरी का दिन निकल गया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरी माताओं बहनों, अब ज़रा और ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनकर आपके मन में हल्की सी भी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लेना कि यह संदेश आपके लिए ही है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, यहाँ उस विनाश की भी बात है जो इस उपाय को जानकर भी अनदेखा करने से शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, मैं किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि पता नहीं अचानक पतन कैसे हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार बैठ गया, पैसा आते ही चला गया, घर में बिना वजह कला बढ़ गई, बच्चे हाथ से निकल गए, स्वास्थ्य गिरता चला गया। और तब समझ आता है कि कुछ तो था जो समय पर करना चाहिए था और नहीं किया। मेरी माताओं बहनों, 12 फरवरी की रात केवल देने की नहीं बल्कि लेने की भी रात होती है। इस रात ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप सच में विनम्र हो, क्या आप सच में कृतज्ञ हो या सिर्फ मांगने वाले हो। और जो लोग केवल मांगते हैं और देते नहीं हैं, उन्हें यह रात खाली हाथ लौटा देती है और कई बार खाली जीवन भी दे देती है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो सुनो, इस रात चंद्रमा और गुरु जब अपने प्रभाव में होते हैं तब मनुष्य का अवचेतन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जो दर्द दबा हुआ है, जो अहंकार भीतर बैठा है, वह सब ऊपर आने लगता है। अगर आपने उसी समय गौमाता को चना और गुड़ खिलाकर अपने अहंकार को तोड़ दिया तो समझ लो आप बच गए। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा या टाल दिया तो वही अहंकार धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक सच्ची घटना सुनो। एक व्यक्ति था जिसने यह उपाय सुना लेकिन बोला कि देखेंगे अगले साल, अभी बहुत काम है। उसी साल उसके जीवन में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखर गया। पिता बीमार हो गए, कर्ज बढ़ गया, मित्र दुश्मन बन गए। और उसने बाद में आकर कहा, काश उस दिन मैंने गौमाता को चना और गुड़ खिला दिया होता तो शायद ये सब न होता। इसीलिए मैं आपको डराना चाहता हूँ ताकि आप टालें नहीं, क्योंकि टालना ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ न करने आज से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है, तो समझ लो कि जब ब्रह्मांड आपको अवसर देता है और आप उसे ठुकरा देते हो तो वह अगली बार अवसर नहीं परीक्षा भेजता है। और परीक्षा में असफल होना बहुत महंगा पड़ता है।
12 फरवरी की रात यही परीक्षा होती है। इस रात किए गए कर्मों का हिसाब लंबे समय तक चलता है, कई जन्मों तक चलता है, खासकर जब वह काम गौ माता से जुड़ा हो, क्योंकि गौ माता केवल पशु नहीं है, चलती फिरती तपस्या है। उनके मुख में गया हुआ एक दाना भी खाली नहीं जाता, लेकिन वही दाना अगर अहंकार से दिया गया तो उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा था चुपचाप देना बिना किसी को बताए, क्योंकि दिखावा श्राप बन जाता है मेरी माताओं बहनों। अब जरा ये भी समझ लो कि चना और गुड़ कोई साधारण चीज नहीं है। चना श्रम का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो श्रम करता है और फिर भी मीठा बना रहता है। लेकिन जो केवल मेहनत करे और कड़वाहट पाले वह टूट जाता है, और जो केवल मीठा बोले और मेहनत न करे वह भी खाली रह जाता है। इसीलिए ये दोनों एक साथ गौ माता को दिए जाते हैं ताकि आपके जीवन में संतुलन आए, और संतुलन ही धन का असली रहस्य है। लेकिन याद रहे कि अगर आपने ये संतुलन नहीं सीखा तो धन आया भी तो टिकेगा नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी गौ माता के माध्यम से संतुलन नहीं सीखा। मेरी माताओं बहनों, अब और गहराई से सुनो। इस रात अगर आपने किसी का अपमान किया, किसी गरीब को भगा दिया, किसी भूखे को नजरअंदाज किया, या किसी जानवर को पत्थर मारा, तो समझ लेना कि आपने उसी रात अपने भाग्य पर पत्थर मार दिया। क्योंकि 12 फरवरी की रात कर्म कई गुना होकर लौटता है, अच्छा भी और बुरा लौटता है। तो बिना बताए लौटता है, धीरे धीरे लौटता है, लेकिन पूरी तरह लौटता है। इसलिए मैं आपको डर के साथ चेतावनी दे रहा हूं कि इस दिन संयम रखें, वाणी में भी और कर्म में भी, क्योंकि ये रात हिसाब बराबर करती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमने ये उपाय कर लिया तो क्या सच में 1 महीने में बदलाव दिखेगा? तो सुनो, बदलाव हमेशा बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। पहले आपके भीतर का डर कम होगा, फिर आपके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, फिर अवसर आएंगे, और जब अवसर आएंगे तो आप उन्हें पहचान पाओगे, क्योंकि गौ माता ने आपके विवेक को जागृत कर दिया होगा। लेकिन जो लोग यह उपाय नहीं करते, उनके पास अवसर आता भी है तो वे पहचान नहीं पाते, और बाद में कहते हैं कि किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं, विवेक सोया हुआ था, और विवेक को जगाने का सबसे सरल माध्यम गौ सेवा है। विशेषकर इस रात चना और गुड़ के साथ मेरी माताओं बहनों। अब एक और डरावनी बात सुनो, कई लोग इस उपाय को करते तो है लेकिन नियम तोड़ देते हैं। जैसे किसी को बता देना, फोटो खींच लेना, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर डाल देना, और फिर कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस क्षण आपने प्रचार किया उसी क्षण आपने पुण्य को अहंकार में बदल दिया, और अहंकार का फल हमेशा पतन होता है। इसीलिए मैंने कहा था चुपचाप देना, क्योंकि जो सच में शक्तिशाली काम होते हैं वे